जेपी पावर और साथ में अडानी ग्रीन एनर्जी, इन दो कंपनीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अडानी ग्रीन आज भी वापस मोमेंटम अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। 1520 के प्राइस तक लगभग गया था आज के दिन में, लेकिन बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में अभी भी बनी हुई है। जो ओपनिंग में थी वो आज दिन के आखिर में जाते हैं वापस देखने को मिल रही है। जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड भी ऑलमोस्ट वही चीज यहाँ पर कर रहा है, लगातार सेलिंग है पिछले 4-5 सेशन से। ऑल्दो अपने रिजेक्शन पॉइंट के बहुत करीब बना हुआ था, इसको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस की जरूरत है। जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपको कोई अपडेट आएगी तभी आपको कोई बड़ा रिएक्शन ब्रेकआउट के अंदर देखने को मिलता है, अदरवाइज धीरे धीरे करके आपको गिरावट ही देखने को मिलती है। यानी न्यूज बेस्ड जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड आपको ज्यादा चलता देखने को मिलेगा। अडानी ग्रीन एनर्जी आपके पास कंपनी बहुत बढ़िया काम करती है। तो यहां पर पहले आते हैं आपके अडानी ग्रीन एनर्जी में। जेफरीज कंपनी को लेकर के बुलिश है, इनफैक्ट अडानी ग्रुप को लेकर के जेफरीज यहां पे काफी ज्यादा बुलिश है। रीजन सिंपल है, कंपनीज का बढ़ता हुआ एक्सपेंशन और बिजनेस। जेफरीज ने यहां पर बताया है कि बुलिश है और साथ में बाइंग की रेटिंग भी दी है। अडानी ग्रीन के अंदर भी अडानी पावर का स्पेसिफिक जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर मैंने आज वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लीज जाकर के जरूर देख लेना। ऑलराइट, रीजन क्या है इनके बुलिश होने का? रीजन है कंपनीज का एक्सपेंशन और अडानी ग्रुप का रिकॉर्ड केपेक्स प्लान जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर अचीव ऑलरेडी हो चुका है। 1.55 लाख करोड़ तक का कंपनी का एक्सपेंशन प्लान था, उसको अडानी ग्रुप ऑलरेडी अचीव भी कर चुका है। यहाँ पर अब फर्दर और ब्रेकआउट के चांसेस कैसे मिलते हैं? खावड़ा प्रोजेक्ट, यस बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, कंपनी का खावड़ा प्रोजेक्ट अडानी ग्रीन एनर्जी, जहां पर वीकेंड में अडानी ग्रीन एनर्जी की सब्सिडी ने 50 मेगावाट का कैपेसिटी और ऐड ऑन किया है। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अडानी ग्रीन एनर्जी का, जिसकी वजह से कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट्स की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। इस रीजन से बहुत से मार्केट एक्सपर्ट जैसे कि जेफरीज और बर्नस्टाइन रिपोर्ट भी अडानी ग्रीन एनर्जी में बुलिश और पॉजिटिव देखने को मिलती है। आज के सेशन में थोड़ी बहुत सेलिंग यहां पर देखने को मिल रही है। 3,31,000 इस समय सेलर है एंड 1,87,000 बायर है। और ठीक है, इसके बाद में हम जेपी पावर पे आएंगे। अभी पहले आते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी के चार्ट पे। ये अडानी ग्रीन एनर्जी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, सिर्फ यही वाला चार्ट आज के दिन हमारे पास में 1520, ये हमारा पर्टिकुलर क्रूशियल रिजेक्शन है 1520 पर। इसके पीछे के रीजन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 5 चार्ट आपको क्या दिखाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ट्स फर्दर फॉलो करते देखने को मिलते हैं। हमारे पास पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेगेटिव्स में मेरे पास ये चीज है कि अडानी ग्रीन एनर्जी 525 के पास में जब जब आ रहा है आपके पास सेलिंग आ रही है। यहाँ पर भी आज के सेशन में भी, आज तो मार्केट ही गैप डाउन ओपन हो रखा है बड़ी बुरी तरह से। वो चीज हम लोगों ने बीएससी की वीडियो में आज डिस्कस करी है, उसको भी जरूर देखना चाहके। ठीक है, तो ये ऊपर की टेल सेलर को इंडिकेट कर रही है, लेकिन स्टिल ये कैंडल मुझे कहीं ना कहीं होप दे रही है। किस चीज का? कल के सेशन का। ये मुझे कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है डेली, अभी ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल में लगभग 3 बज रहे हैं, ये मुझे दिखा रही है कि कल के दिन मेरे को ना भाई गैप ऑफ ओपनिंग करा दो। अगर कल के दिन गैप ऑफ ओपनिंग के चांसेस बनते हैं तो हमारे पास फिर से 1520 कल के सेशन में देखने को मिलेगा। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। गैप ऑफ ओपनिंग हमारी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी, क्योंकि ये कैंडल ऊपर की टेल में सेलर को इंडिकेट कर रही है। बायर और सेलर का पूरा स्ट्रगल यहाँ पर इस कैंडल में आज के दिन नजर आ रहा है। तो गैप ऑफ ओपनिंग हमारी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। इस रीजन इसके पीछे एक और ये आता है कि 1520 पर पिछले 4-5 सेशन आप यहाँ पर देखोगे, गिरने के बाद में वापस उठा तो 1520 पर स्ट्रगल कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं एक हैंगिंग बेस बनाने की भी कोशिश कर रहा है। और आपको पता है किसी भी रिजेक्शन पर अगर हैंगिंग बेस सस्टेन कर रहा है, दैट मींस कि वहां पर एक सेशन आता है जहां पे आपके पास स्टेबल सस्टेनेबल कैंडल ड्रॉ होती है और आप ब्रेकआउट की तरफ जाते हो। और 1520 के बाद में अराउंड 1600 पे हमारा नेक्स्ट टारगेट और रिजेक्शन देखने को मिलता है अडानी ग्रीन एनर्जी में। यानी कि ऑलमोस्ट जब तक ये 1520 पर हैंगिंग बेस क्रिएट कर रहा है, ये चार्ट अभी भी काफी ज्यादा पॉजिटिव और बुलिश है। इसके पीछे बाकी के रीजन ये आते हैं कि 7 EMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि 21 EMA के ऊपर। पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा कैसे नहीं किया, जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अब आते हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में, जहां पर आपके पास थोड़े बहुत सेलर बने हुए हैं। 1,42,000 इस समय सेलर है, 95,000 बार है और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टॉक न्यूट्रल है। 68 पर आपका MFI है, 50 पर आपका RSI है। तो जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड को हमेशा खबरों की जरूरत रहेगी ब्रेकआउट्स के लिए, हमेशा इस स्टॉक में अपडेट्स की जरूरत चलती रहेगी आप लोगों को।
डेली टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस इस चीज को किया था कि 19.50 ये आपका रिजेक्शन है, 18.50 ये आपका क्रूशियल बेस है। ये आपका साइडवेज कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। साल 2025 हो, साल 2026 हो, साल 2024 हो, हर साल लगभग आपको ये दो प्राइसेस देखने को मिल ही जाते हैं जेपी पावर के अंदर साइडवेज कंसोलिडेट करते हुए। और हर बार आपको पता है जब भी इस रेंज के अंदर साइडवेज कंसोलिडेट करता है हमेशा मांग करता है 19.50 को ब्रेकआउट करने के लिए, भैया मुझे कोई खबर दे दो, मुझे कोई खबर दे दो। तो अगर इसको कोई खबर मिलती है यहाँ पर तभी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको वापस से 19.50 का ब्रेकआउट मिले। ऑल्दो हर दिन आपके पास सेलर आ रहे हैं, ये वाली टेल पे भी सेलर, यहाँ पे भी सेलर, यहाँ भी, और आज भी बहुत ज्यादा सेलिंग का स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। ऑल्दो कुछ बायर यहाँ पर है जो कि थोड़ा सा इंटेंशन शो कर रहे हैं वापस से ऊपर की तरफ लेकर के जाने में, जो कि आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर नजर आएगा कि बार ने थोड़ी सी पोजीशन यहाँ पर बनाई है। ऑल्दो 1 आवर टाइम फ्रेम पर 7 EMA 18.77 पे है, जहां पर स्टॉक स्टिल स्ट्रगल कर रहा है। यानी अल्टीमेटली इसको अगर 19.50 पर वापस आना है तो 18.70 सस्टेन करना पड़ेगा एज पर 1 आवर टाइम फ्रेम। ये लेवल सस्टेन कर पाता तभी आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 19.50 आपको वापस देखने को मिले। अदरवाइज यही सिचुएशन अगर बनती है और 18.50 के नीचे आपके पास बेयरिश कैंडल्स ड्रॉ हो जाए, उस सिचुएशन पे आप इस साइडवेज कंसोलिडेशन को तोड़ देते हो। अल्टीमेटली बड़े ब्रेकआउट जैसे आपको यहां देखने को मिले थे, इसमें आपके पास प्लेज रिलीज की न्यूज आई, ट्रस्टीशिप की न्यूज आई, दो न्यूज आपके पास ही, तो आपको स्टॉक बढ़िया से ब्रेकआउट दे गया। वापस ब्रेकआउट्स के लिए आपको यहाँ पे फिर से फ्रेश न्यूज की ही जरूरत पड़ेगी, जो कि हम लोगों ने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे आप लोगों के कि एक तो आपके पास प्लेज रिलीज की अपडेट और फर्दर आनी चाहिए, होल्डिंग पैटर्न में आगे क्या होगा, और अडानी ग्रुप का क्या प्लान रहेगा जेपी पावर के लिए। ये 3 रिएक्शन से यहाँ पर फर्दर बड़े ब्रेकआउट बना सकते हैं। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।